नमस्कार, मेरा नाम रानी बैरागी है। मैं डिस्ट्रिक्ट करनाल के ब्लॉक असंध में एज ए ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर कार्यरत हूँ। जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा। मैं जल संरक्षण से संबंधित लोगों को जागरूक करती हूँ, क्योंकि जल बिन वन उद्यान है सूना, खेत और खलियान है सूना। जल बिन वन उद्यान है सूना, खेत और खलियान है सूना, मानो सकल जहान है सूना। शुरुआत में मेरे लिए भी ये कार्य कठिन था, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। कुछ लोग समाज में महिलाओं को हीन समझते हैं, लेकिन मैंने अपने ब्लॉग में जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां कराकर ये साबित किया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। नारी भी छू सकती है आकाश, नारी भी छू सकती है आकाश, बस उसे है एक मौके की तलाश। मैं गांव में घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करती हूँ। कुछ लोग गांव में झगड़ा भी करते हैं कि मारी टूटी हम चलानाड़े तू कौन, लेकिन हम उन्हें समझाते हैं कि जल है जो साझा संपत्ति है, इसलिए सभी को प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा एफटी के फील्ड टेस्टिंग किट के द्वारा स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व घरों में पानी की जांच करती हूँ, ताकि लोगों को शुद्ध जल मिले। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। इसके अलावा प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को एफटी के फील्ड टेस्टिंग किट की ट्रेनिंग दी गई है, ताकि सभी को शुद्ध जल मिले व ग्राम स्तर पर वे जागरूकता फैला सकें। ना थके हैं कभी कदम, ना हिम्मत हारी है, ना थके हैं कभी कदम, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए सफ़र जारी है। मेरे ब्लॉक असंध में मैं जल चौपाल, नुक्कड़ नाटक, VWSC मीटिंग, स्कूल रैली के माध्यम से जल संरक्षण के कार्य को बढ़ावा दे रही हूँ और आगे भी आने वाले समय में प्रयास करती रहूँगी। पहले ग्रामीण क्षेत्र में कहते थे कि पानी से भी पतड़ा है कुछ, लेकिन अब देखिए पानी है जो मोल मिलने लग गया है। इसलिए हम सभी को जल की कद्र करनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उचित मात्रा में पानी मिल सके। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जल संरक्षण है जो हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है, इसलिए आप इस अभियान में मेरा सहयोग करें। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। जय हिंद, जय भारत। रानी देवी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं। और हम अब आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी नारी जल योद्धा श्रीमती काजल शर्मा जी को। आप मोरनी पंचकुला से हैं और SHG की सदस्य हैं और 2022 में सरपंच चुनी गई थी। तालियों के साथ स्वागत श्रीमती काजल शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, अधिकारीगण, मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और सभा में मौजूद आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काजल शर्मा है। मैं हरियाणा के एकमात्र पहाड़ी ब्लॉक की पंचायत
मोरनी से हूँ। मेरा हरियाणा राज्य ग्रामीण कमीशन के तहत बने केशव एसएचजी में सचिव के पद पर कार्य करती हूँ। इसके अलावा मोरनी खंड में बने मोरनी महिला ब्लॉक संगठन में खजांची का कार्य करती हूँ। मैं 2018 से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से मुझे आपको बताते हुए काफ़ी गर्व हो रहा है कि मुझे केशव एसएचजी के कार्यों को देखते हुए सरपंच के पद तक पहुँचा है। यह मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि पूरे गांव और सभी हितधारकों का है जिन्होंने जल संरक्षण के प्रयास में मेरी मदद की। मेरे को आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र में पानी की समस्याएं बहुत ही अधिक होती हैं। मैंने अपनी पंचायत में बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए जोड़ों का निर्माण करवाया और उन्हें पक्का करवाया। हम अपनी पंचायत में पानी के बचाव के लिए एक कमेटी बनाई है जो समय समय पर जाकर घर पर चेक करती है कि पानी की कमी तो नहीं हो रही है, और अगर पानी के जो कार्य होते हैं वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, पानियों के गेट वाल टैंकियों में जो गेट वाल लगे होते हैं वो लगे हुए हैं या नहीं हैं। अगर किसी का पानी वेस्ट जाता है तो हम उस पर जुर्माना भी लगाते हैं, जो कि जो राशि हमारे पास एकत्रित होती है उससे हम जो गरीब लोगों की पानी की टैंकियों में वाल नहीं लगे होते हैं उसमें उसका उपयोग करते हैं। और किसी भी तरह की पानी की समस्या के समाधान के लिए हमने विभाग के द्वारा टोल फ्री नंबर भी हर जगह लगवाए हुए हैं जिससे पानी की बर्बादी को रोका जाता है। हम अपनी पंचायत में जल संरक्षण की हुई इस पहल में केवल वर्षा के पानी का ही नहीं संरक्षण अपितु पीने की बर्बादी को भी रोका है। आज हमारी यह मुहिम हमारी दूसरी पंचायतों में भी अलख जगाने का काम कर रही है। मुझे आपने इतने धैर्य से सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। और अब अंत में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती सुमन जी को। आप बैरन भिवानी से हैं और पिछले 2 वर्षों से भूजल सहेली के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती सुमन जी का। सबको मेरा राम राम। मैं सुमन, जिला भिवानी, हरियाणा तय भूजल शैली के रूप में मैं गांव में काम करवाया करूं। हमारे गांव में पानी की समस्या इतनी थी कि एक गांव में कुआं है हमारे, तो उसमें 2-2, 3-3 घंटा लग गया करता पानी लेने खातर हमने। तो मैंने इस अटल भूजल योजना में जुड़ के अपना गांव में काम करवाया है। हमारे गांव में एसएचजी की मीटिंग होया करे हैं, उनमें मैंने लेडीज जानते मिल के पूछा कि भाई हमारे गांव में जो समस्या है वह हम सोल्व करांगा। तो मैं लेडीज ने ग्राम सभा हुए हैं हमारे, उड़े जाके मैंने बात करी सरपंच तय कि एक तो जो हमारे गांव की समस्या है ग्राम सभा में लेडीज ने बुलावे को नहीं, उड़े हमारी बात रखूंगा कि हमारी पंचायत में हम भी बात रख सका, हमारे पानी की समस्या है गाँव में। तो हमने लेडीज ने मिल के ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गाँव में 200 किला लगभग गाँव में बनी है, उसमें हमने 4 जोड़ों का निर्माण करवा के पानी तय नहर कनेक्शन करवाया है। और जो है सरपंच के मिलके ने और हमारे गांव में 2-4 टंकियों का भी निर्माण करवाया है। तो इस तरीके से हमने पूरे गांव में मिलके मैंने हमारे गाँव लेडीज ने पूरा साहस करके हमने हमारे गांव में पानी का ऊपर चौवा लेने में पूरी भागीदारी जो है निभाई है। धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा। हार्दिक धन्यवाद करते हैं सभी नारी शक्ति योद्धाओं को, जल शक्ति योद्धाओं को। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी, माननीय मंत्री सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा। आप हरियाणा में जल संरक्षण और सिंचाई योजनाओं के लिए लगातार कार्य करते आ रही हैं और आपके नेतृत्व में राज्य ने जल उपलब्धता बढ़ाने, भूजल पुनर्भरण और सतत सिंचाई पद्धतियों को अपनाने में कई प्रभावी और परिवर्तनकारी प्रयास देखे हैं। माननीय मंत्री जी से
निवेदन है कि आप हरियाणा के जल सुरक्षित भविष्य के लिए आपके अमूल्य विचार हम सभी के साथ साझा करें और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी। बहुत ही माननीय हमारे सीएम साहब श्री नायब सिंह सैनी जी आज हमारे बीच में आए। ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री CR पाटिल जी, हमारे बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष भाजपा श्री मोहनलाल बडोली जी, मेरे भाई और MP श्री कार्तिक शर्मा जी, स्टेज पे विराजमान फॉर्मर स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्टेज पर विराजमान MLA कालका माननीय श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, मेयर पंचकुला श्री कुलभूषण गोयल जी, भाई तरुण भंडारी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताजन, वरिष्ठ नेतागण और हरियाणा से दूर दूर से आए हुए सभी बहुत ही सम्मानित मेरे भाई, मेरे पूजनीय बुजुर्गों, प्यारे प्यारी माताएं और बहनों, सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ माननीय यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल जी का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक दिन चुना, हरियाणा को चुना और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं यहाँ पे आए हैं। तो बहुत धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में जो उन्होंने विजन दिया है हमारे देश को कि विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें हर वर्ग, हर कोना हमारे भारत का आगे बढ़ेगा और उसी का ये हिस्सा है जहाँ पे तेज़ी से काम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें 4 R's बताए, रिड्यूस, रीयूज़, रिचार्ज एंड रिसाइकल, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए। और मुझे आज मौका मिला माननीय CR पाटिल जी से बात करने का और उनके मार्गदर्शन पाने का, और पाया कि किस रूप में, किस गंभीरता से और किस कमिटमेंट से उन्होंने ये काम किया है और कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वाटर कंजर्वेशन की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करी, मेरा पानी मेरी विरासत, और उसी स्कीम को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बढ़ाया और उसका जो पहले 7,000 रुपया प्रति एकड़ किसान को प्रोत्साहन के रूप में मिलता था, वो उसको इसी बजट में 8,000 रुपया किया। और यही नहीं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए 4500 रुपये पर एकड़ CM साहब की ये योजना है। ये ग्राउंड वाटर टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूं सर कि CM साहब के नेतृत्व में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम नहीं चलता रोटेशन में किस तरीके से, क्योंकि पानी हरियाणा में कम है, हमारी वाटर डेफिसिट स्टेट है, तो रोटेशन में पानी की सप्लाई होती है,
और लोग अक्सर नहीं जान पाते कि कितनी क्वांटिटी नहर में है। तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के दिशा निर्देश से ये ऐप डेवलप हुआ है और जो आज लॉन्च हुआ है कि जिसके तहत एक आम गांव वाला उस ऐप के द्वारा जान सकेगा कि उसकी नहर में कितना पानी है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ सर, हरियाणा की ओर से, कि किसाऊ डैम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारे लिए। जैसे मैंने कहा कि हरियाणा एक वाटर डेफिसिट स्टेट है, आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि जितनी भी स्टेट्स हैं जिनकी भागीदारी है उनकी मीटिंग बुलाई जाए और जल्द ही MOU हो ताकि हरियाणा को पानी मिले और बढ़ोतरी पानी में हो, ताकि जो ऐसे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे पानी की तंगी है वहाँ पे दिक्कत कम हो। मेरी आपसे एक और विनती है सर, अभी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारा ग्राउंड वाटर जो नीचे जाता जा रहा है, और ये एक बहुत हमें इस चीज़ के ऊपर युद्ध स्तर पे काम करना है। 143 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में से 88 डार्क जोन्स में जा चुके हैं और मेरी आपसे आग्रह है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है अटल भूजल योजना, जिसको आपने बहुत सारे ब्लॉक्स में यहाँ पे अभी लागू किया हुआ है, 33 ब्लॉक्स में, वो तमाम 88 ब्लॉक्स का स्पैन बढ़ाया जाए और स्कोप बढ़ाया जाए ताकि लोगों को डार्क जोन्स में फ़ायदा हो। मेरा सौभाग्य है सर कि मुझे आप जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और मुझे याद आता है चौधरी बंसी लाल का ऐतिहासिक काम इसी डिपार्टमेंट में, इरिगेशन में। उन्होंने भी अपने टाइम पर हरियाणा की काया पलटने का काम किया और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि लीडरशिप ने मुझे वही काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सौंपा। आगे आपके मार्गदर्शन में बढ़ रहे हैं हरियाणा, और सबकी भी भागीदारी इसमें शामिल रहे, क्योंकि पानी हम सबका है, प्रकृति की देखरेख हम सबकी जिम्मेदारी है। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री महोदया जी का हार्दिक धन्यवाद आपके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के लिए। और अब प्रस्तुत है हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण के महत्व को उजागर करने पर एक ऑडियो विजुअल फिल्म। जल संरक्षण, सतत विकास और जल सुरक्षा, यही है हरियाणा की प्राथमिकताएं। जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज और रिसाइकल के मंत्र पर बढ़ने की जरूरत है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की, जो सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देती है। हरियाणा प्रधानमंत्री जी के जल विजन 2047 के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर जल सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में अग्रसर है। हरियाणा का सिंचाई नेटवर्क 544 नहरों के साथ विशाल तो है, लेकिन कई चुनौतियां भी बनी हुई हैं। 2021 में हरियाणा की कुल जल मांग 35 BCM थी, लेकिन उपलब्धता मात्र 21 BCM रही, जिससे 14 BCM की भारी कमी हुई। कृषि क्षेत्र में जल खपत 90% तक है, जिससे संरक्षण के तत्काल उपायों की जरूरत है। 85 ब्लॉक अति शोषित श्रेणी में आते हैं, जहां भूजल निकासी 100% से अधिक हो चुकी है। 10 लाख एकड़ भूमि जल भराव और लवणता से प्रभावित है। हरियाणा ने जल सुरक्षा और प्रबंधन को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई और कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण MICADA
हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण HWRA जैसे कई प्रमुख संस्थान स्थापित किए हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना IWRP 2023 तैयार की और अगले 2 वर्षों में जल अंतर को 50% 7 BCM तक कम करने का लक्ष्य रखा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत मैं धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को मिल रही अनुदान राशि 7,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव रखता। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लागू किया गया, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई, DSR डायरेक्ट सीडिंग राइट्स और फसल विविधीकरण के माध्यम से खेती की जा रही है, जिससे परिणाम स्वरूप 30 से 40% पानी की बचत हो रही है। हम माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CGWB और CWC का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने विश्व बैंक से 4,000 करोड़ रुपए की जल सुरक्षा परियोजना के लिए हमारा समर्थन किया। अटल भूजल योजना में हरियाणा प्रथम स्थान पर है और हरियाणा सिंचाई विभाग द्वारा अब तक 4.6 BCM पानी बचाया गया। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में 11% की वृद्धि हुई है और 87% जल की बचत हुई है। अटल भूजल योजना के तहत 1,647 ग्राम पंचायतों में 10,000 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जबकि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 8,111 किसानों को कुशल जल उपयोग और सतत कृषि के लिए प्रशिक्षित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और माननीय सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के नेतृत्व में हरियाणा जल सुरक्षा और सतत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2018-19 में इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा 108.78 करोड़ रुपए खर्च करके 26,110 एकड़ भूमि को वाटर लॉगिंग की समस्या से मुक्त करवाया। आइए हम सब मिलकर जल संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जल संपन्न भविष्य सुनिश्चित करें। जल संरक्षण, सतत विकास और जल सुरक्षा, यही हैं हरियाणा की प्राथमिकताएं। जल संचयन के लिए आज हमें रिड्यूस, रीयूज, रिचार्ज। हार्दिक धन्यवाद। और अब समय आ गया है उन व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने का जिन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज का ये विशेष अवसर उन किसानों, महिलाओं, सरपंचों, जल उपयोगकर्ता संघों, उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों को समर्पित है, जिन्होंने जल संरक्षण, सतत सिंचाई और जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जल शक्ति भारत सरकार से अनुरोध है कि आप अपने शुभ हस्तों से पुरस्कार प्रदान कर सभी विजेताओं को सम्मानित करें। सबसे पहली श्रेणी है प्रगतिशील किसान और प्रथम स्थान के विजेता हैं श्री राजकुमार जी। श्री राजकुमार जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के मेहर गांव से हैं, वर्ष 2007 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाएं श्री राजकुमार जी के लिए। दूसरे स्थान के विजेता हैं श्री खुशहाल नेहरा जी। आप यमुनानगर जिले के सुखपुरा गांव से हैं और पहले धान की खेती करते थे, लेकिन अब हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेरा पानी मेरी विरासत के तहत उन्होंने अपनी 10 एकड़ जमीन में पॉपुलर की खेती शुरू कर दी है। तालियां हो जाएं श्री कुशल नेहरा के लिए। तीसरे स्थान के विजेता हैं श्री विकास चौधरी जी। आप करनाल जिले के तरावड़ी गांव से हैं और वर्ष 2010 से सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिपेयरिंग बूथ नामक एक समिति की स्थापना की है। अगली श्रेणी है जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ सरपंच। पहले पुरस्कार की विजेता हैं श्रीमती भारती जी। आप सरपंच हैं पखल फरीदाबाद।
दूसरे स्थान की विजेता हैं श्री रतनपाल सिंह जी। आप सरपंच हैं ग्राम नीरपुर राजपूत नरनौल से। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे दूसरे स्थान के विजेता श्री रतनपाल सिंह जी के। और तीसरे स्थान के विजेता हैं श्री जसमेर सिंह जी। श्री जसमेर सिंह जी सरपंच ग्राम सुल्तानपुर करनाल से हैं। पुरस्कारों की तीसरी श्रेणी है अटल भूजल योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ भूजल सहेली की, जिसमें प्रथम स्थान की विजेता हैं श्रीमती रचना रामधारी ग्राम वीरते बिहारी जिला कैथल से। दूसरे स्थान की विजेता हैं श्रीमती सुमन ग्राम बैरन भिवानी से। और तीसरे स्थान पर विजेता हैं श्रीमती गुरप्रीत कौर ग्राम जगमलेरा जिला सिरसा से। जोरदार तालियां बजाइए सभी विजेताओं के लिए। अगली श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूह की और पहले स्थान की विजेता हैं श्रीमती पुष्पा ग्राम धोंगडंग यमुनानगर से। श्रीमती पुष्पा वर्ष 2022 से पंचायत के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। दूसरे स्थान की विजेता हैं श्रीमती काजल शर्मा ग्राम मोरनी पंचकुला से। आप भी 2022 में सरपंच चुनी गई। जोरदार तालियां श्रीमती पुष्पा जी के लिए। आप यमुनानगर से सरपंच हैं ग्राम धोंडंग में। और अब जोरदार तालियां बजाइए श्रीमती काजल शर्मा ग्राम मोरनी पंचकुला से सर्वश्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूह की दूसरे स्थान की विजेता। और इसी श्रेणी की तीसरे स्थान की विजेता हैं श्रीमती सरिता देवी ग्राम नई बस्ती नलवी कुरुक्षेत्र से। श्रीमती सरिता देवी भी वर्ष 2022 से अटल भूजल योजना के तहत जल सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के पहले स्थान के विजेता श्री लाभ सिंह सरपंच गांव जाम्बा कैथल। इनके सक्रिय कार्य के कारण गांव में पानी की बर्बादी को रोका गया। दूसरे स्थान के विजेता हैं श्री परवेश कुमार अध्यक्ष गांव कल्याण कुरुक्षेत्र। और आपके नेतृत्व में काम करने वाले 7 पंप ऑपरेटरों की एक टीम गठित की गई, जिन्होंने घर घर जाकर जल कनेक्शनों की जांच की। जोरदार तालियां हो जाएं श्री परवेश कुमार जी के लिए। और तीसरे स्थान की विजेता हैं श्रीमती विक्रमजीत कौर अध्यक्ष नीलाखेड़ी करनाल से। और जोरदार तालियां श्रीमती विक्रमजीत कौर के लिए। पुरस्कार की अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ वर्ग। पहले स्थान के विजेता हैं श्री पंचराम जी। जोरदार तालियां हो जाएं श्री पंचराम जी के लिए। इस श्रेणी का दूसरे स्थान का पुरस्कार दिया जाता है श्री सचिन वालिया जी को। कृपया तालियां बजती रहें सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए। दूसरे स्थान के विजेता श्री सचिन वालिया जी। और तीसरे स्थान के विजेता हैं श्री जितेंद्र जी। तालियां हो जाएं
सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ के विजेता, तीसरे स्थान के विजेता श्री जितेंद्र सिंह के लिए। और अब आखिरी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठन NGO, जिसमें पहले स्थान की विजेता हैं गुरुजल से श्रीमती शुभी केसरवानी। और दूसरे स्थान के विजेता हैं डॉक्टर कृष्णा कुमारी आर्या, मिशन महेंद्रगढ़, अपना जल संगठन से। आमंत्रित करेंगे जय कृष्ण अभीर जी को भी पुरस्कार ग्रहण करने के लिए। और एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाएं सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए जिन्होंने आज यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसी पुरस्कार से आप सभी को सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। अभी बाद में मैडम आ जाओ मैडम आ जाओ आज का ये अवसर एक महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा है जहां हम जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 के तहत जल संरक्षण, प्रबंधन और सतत विकास की दिशा में नए संकल्प ले रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण को और भी सार्थक बनाने के लिए हमारे बीच एक ऐसे दूरदर्शी और प्रेरणादायक नेतृत्वकर्ता उपस्थित हैं जिन्होंने हरियाणा को जल संसाधन प्रबंधन और कृषि सिंचाई में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व हरियाणा को जल संरक्षण और जल प्रबंधन में एक उदाहरण बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अपने जल संरक्षण को हरियाणा के विकास के केंद्र में रखते हुए किसानों, जल उपभोक्ता समितियों और स्थानीय समुदायों को जल प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। भारत माता की भाई जोरदार जयकारे के साथ आज हम सब का ये परम सौभाग्य है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री परमादरणीय CR पाटिल जी एक जल शक्ति अभियान आज जो हरियाणा से पूरे देश के लिए यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है। मैं हरियाणा की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की इस भूमि पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का और ज्ञान का संदेश दिया, उस पवित्र भूमि पर आप पधारे हैं। मैं पूरे हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। जोरदार ताड़ियां बजा करके CR पाटिल जी का स्वागत करिए। हमारे बीच में मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री श्रुति चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने लोकसभा का चुनाव अंबाला से लड़ा, बंतो कटारिया जी, हमारे विधानसभा के पूर्व में माननीय अध्यक्ष रहे और पंचकुला से विधायक रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, पंचकुला के हमारे मेयर श्री कुलभूषण गोयल जी, हमारे हरियाणा सरकार के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जी, सचिव भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अशोक के मीणा जी,
अनुराग अग्रवाल जी IAS, केशनी नंद अरोड़ा जी चेयरपर्सन हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी, SK अंबस जी चेयरमैन केंद्रीय भूजल बोर्ड, अर्चना वर्मा जी IAS, सुबोध यादव जी IAS, मोहम्मद साइन जी IAS और हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए महेंद्रगढ़ से मंडोला दुलोड़ 11 गांव के हमारी सरदारी, नो फिरोजपुर से 52 लोगों की सरदारी और गुरुग्राम पटौदी से पंचकुला के हमारे प्यारे वाला गांव से जुड़े हुए सभी महानुभाव और इतनी भारी संख्या में आज यहाँ इस अवसर के ऊपर जो आज हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का आज हरियाणा की इस पंचकुला की पवित्र भूमि से आज शुभारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय CR पाटिल जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको जो ऑनलाइन भी जुड़े हैं इतनी भारी संख्या में, आप सब यहां भी उपस्थित हैं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। मित्रों, मैं माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हरियाणा जी में पधारने पर इनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जल संचय के जिस उद्देश्य के लिए आज यहां आए हैं, यह केवल सरकार की एक योजना का कार्य नहीं है, यह हमारे आज और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कल का भी ये विषय है। साथियों, जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जल संरक्षण के इस शुभ कार्य का शुभारंभ हमारे हरियाणा से किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करता हूं। और साथियों, अगर नीति, नियत और नेतृत्व सही हो तो समाज में भी परिवर्तन आता है और देश में भी आता है। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सच करके दिखाया है। उन्होंने जिस प्रकार से सामाजिक मुद्दों को उठाया है, लोगों की चिंता की है, उसी का परिणाम है कि आज देश में स्वच्छता हो, स्वस्थ हो, बेटियों को बचाने के लिए सामाजिक चेतना हो या फिर जल संरक्षण की बात हो, यह सब आज एक अभियान बन चुके हैं। मित्रों, पानी यह केवल एक शब्द या नाम नहीं है, यह जीवन के होने और जीवन के बने रहने का एकमात्र सूत्र भी है और प्रमाण भी है। जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का आने का समाचार मिला तो मुझे एक मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिक के रूप में भी खुशी हुई है। मैं जल संरक्षण के इस अभियान का आज हिस्सा बन रहा हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि पानी की कमी क्या होती है। हरियाणा ने पानी की कमी को महसूस भी किया है और इसकी कमी से होने वाली दिक्कतों को सहा भी है। हरियाणा में अपने बहुत ज्यादा जल स्रोत नहीं है, हम पानी के लिए निर्भर हैं, फिर चाहे वो अन्य राज्यों पर हो, भूजल पर हो, और दोनों ही जल स्रोतों की अपनी ही सीमाएं हैं। लेकिन एक तीसरा स्रोत भी हमारे पास है, वह वर्षा के जल को बचाना,
उसे संभाल कर और उसे सहेजना, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, हम पानी से तो सब कुछ पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम पानी को पैदा नहीं कर सकते। हरियाणा में हमने जो मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, उसका उद्देश्य ही यही था कि हम जमीन को ही विरासत न माने, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए आज हमारी असली विरासत हमारा पानी है। हम जब पीढ़ियों को दे करके जाएं, हम जमीन नहीं, खाली बंजर भूमि नहीं, उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को हम पानी भी दे करके जाएं। आज इस अभियान की शुरुआत यहां से हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए 9 संकल्प रखे हैं। इसलिए जल संरक्षण पहला संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करना इसलिए भी अधिक जरूरी है कि भारत में दुनिया के लिए फ्रेश वाटर का केवल 4% है, जबकि यहाँ विश्व की 18% जनसंख्या है। हमारे वैज्ञानिक भी हमें बार बार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि समय रहते जल संरक्षण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए और चुनौतीपूर्ण होगा। मित्रों, हमें इस चुनौतियों का समाधान मिलकर के खोजना है। जल संरक्षण, प्रकृति संरक्षण हमारे लिए कोई नए शब्द नहीं है, ये हमारी संस्कृति चेतना का हिस्सा है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर के रूप में माना जाता है, नदियों को माता कहा जाता है, सरोवरों और कुंडों को देवालयों का दर्जा दिया जाता है। हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष पहले भी जल और जल संरक्षण के महत्व का पता था। हम सब ने रहीमदास जी की यह दोहा सुना है। रहीमदास जी ने अपनी वाणी में कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी बिना न उबरे मोती मनुष्य चुन। जिस राष्ट्र का चिंतन इतना दूरदर्शी और व्यापक रहा हो, जल संकट का हल खोजने के लिए उसे दुनिया में सबसे आगे खड़ा होना होगा। आज यहाँ से जो अभियान शुरू हो रहा है वह इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जल शक्ति अभियान न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भावी पीढ़ी के लिए भी बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जल ही जीवन है। यदि हम वर्तमान में जल का संचय करेंगे, संरक्षण करेंगे और सदुपयोग करेंगे, तभी हम भावी पीढ़ी को जल संरक्षण, जल संसाधन सौंप सकेंगे। इस अभियान का संदेश जल संरक्षण और जल संचय में भागीदारी और जन जागरूकता बढ़ाना है। हमने हरियाणा में जल संरक्षण के लिए कई योजनाएं वो शुरू की हैं। हमने कृषि क्षेत्र, उद्योग, आवास आदि हर क्षेत्र में जल संरक्षण के उपाय किए हैं। किसानों को कम पानी की खपत वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने हो तो मेरी पानी मेरा विरासत योजना चलाई जा रही है। इसके तहत धान का जगह वैकल्पिक फसल बोने पर वित्तीय सहायता भी हरियाणा सरकार द्वारा दी जाती है। मुझे खुशी है कि हम पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग करने के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाकर टपका सिंचाई व फुहारा सिंचाई जैसी तकनीकों के माध्यम से कम पानी में अधिकतम सिंचाई की जा सके, ऐसा हम सब मिलकर के संकल्प लेना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी एक सोच है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अवधारणा के तहत सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों पर 85% वो भारत सरकार द्वारा
सब्सिडी भी दी जा रही है। एसटीपी से औपचारिक जल सिंचाई उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में गैर पेयजल आवश्यकताओं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ गंदे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से अमृत सरोवर मिशन के तहत 2215 तालाबों का हरियाणा प्रदेश में हमने जीर्णोद्धार किया जा चुका है। हमने वर्षा जल संचय के लिए किसानों को अपने खेतों में तालाब बनाने में प्रोत्साहित कर रहे हैं। तालाब में के निर्माण पर 85% की सब्सिडी वो दी जा रही है। हमने प्रदेश में 68,000 से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचय ढांचे बनाए हैं। अगर जमीन में पानी नहीं रहेगा तो जीवन का क्या करेंगे? तब यह योजना ध्यान में आई थी कि जमीन के साथ साथ पानी को भी विरासत मानना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं अपने उन सभी किसान भाइयों का जिन्होंने इस योजना में सरकार का साथ दिया और पानी को बचाने में अपना योगदान दिया है। मैं आप सब आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में आए हैं। हम सब जानते भी हैं कि जो हमारी प्राचीन पुरानी परंपरा भी रही है, हम पुराने जमाने में एक एक बूंद जल का बचाते थे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम उस पद्धति को, जब हम नलकूप से पानी निकालते थे, जितना पानी की आवश्यकता थी उतना पानी नीचे से निकालते थे, परंतु आजकल जब ये जमाना गति से आगे बढ़ रहा है, हम इलेक्ट्रिक की तरफ जब ज्यादा बढ़े हैं, हम देखते हैं कि गांव के अंदर भी हमारी मोटरें और टुंटियां वो लगातार चलती रहती हैं। आज ऐसे अभियान के शुभारंभ के ऊपर हम सब ने, हरियाणा वासियों ने ये मिलकर के संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक एक बूंद पानी की बचाएं, जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और एक एक बूंद ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हो। जहां एक बूंद पानी की होती है वहीं पर हरियाली दिखाई देती है, और हमने इस अभियान के साथ जुड़ करके इसको आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी से ये आह्वान भी करता हूं कि आओ हम सब मिलकर पानी की एक एक बूंद बचाएं और हम सब जल मित्र बनकर इस जल शक्ति अभियान को सफल बनाएं। एक नारे के साथ मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि हम सब ने एक नारे के साथ इस अभियान की शुरुआत करनी है। पानी का हर एक बूंद बचाते चलो, पानी की हर एक बूंद बचाते चलो, जीवन का जश्न मनाते चलो। मैं आप सबका इस अवसर के ऊपर और केंद्रीय नेतृत्व का, पूरे हमारे आदरणीय CR पाटिल जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आज इसका शुभारंभ करने के लिए हरियाणा में आए हैं, उनका और पूरी टीम का, सभी अधिकारियों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आप सब आए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय CR पाटिल जी को सीधा निवेदन करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय CR पाटिल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। हरियाणा में आवाज तो बाहर भी नहीं गया आपका। हम एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, वंदे। आज के विश्व जल दिन के कार्यक्रम में, हरियाणा में आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब श्री सैनी जी, सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जी, राज्यसभा सांसद श्री कार्तिकेय शर्मा जी, विधायक कालका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, श्री कुलभूषण गोयल मेयर जी, पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, प्रदेश अध्यक्ष मान्य श्री मोहनलाल बडोली जी, बंटी कटारिया जी,
श्री अनुराग रस्तोगी जी, श्री अशोक जी मीणा जी, श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी, श्रीमती अर्चना वर्मा जी, श्री अनुराग अग्रवाल जी, डैश पर उपस्थित सभी आगेवान और यहाँ पर पधारे हुए सभी भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको वंदन करता हूँ। मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेट हो गया है आपको, मगर पहली बार जल दिन को मनाने के लिए दिल्ली के बाहर का कार्यक्रम जब आयोजन किया गया और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को पूछा गया तो उन्होंने तुरंत ही हाँ भर दी, क्योंकि जल का महत्व उन्हें पता है। और ये जल का महत्व क्या है ये हरियाणा सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता भी है। हम सब बोलते हैं कि जल है तो कल है, मगर कल के लिए हम जल को संवर्धन नहीं करते और इसीलिए जल के बारे में जन में जागृति आ जाए, उसी के लिए नायब सैनी जी ने बहुत से कार्यक्रम बजट के अंदर भी दिए हैं और जन जागरूकता लाने की भी उन्होंने कोशिश कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संचय, जन भागीदारी, उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करने की बात की थी। आज यहाँ पर जल संचय, जन भागीदारी को जन जागृति के साथ आगे बढ़ाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जिस तरह से आपका उत्साह था, जिस तरह सब कलाकारों ने बाहर भी अपनी कला के माध्यम से जल का महत्व दिखाया था, उसी से पता चलता था कि लोगों को धीरे धीरे जल का महत्व समझ गए। हरियाणा जो प्रगतिशील राज्य है और उसी के अंदर अगर समय पर आप जागरूक नहीं होंगे, जहाँ पानी की आपूर्ति के लिए दूसरे राज्यों के ऊपर आपको आधार रखना पड़ता है, जहाँ बारिश कम होती है, ऐसे राज्य के अंदर आने वाले दिनों में पानी कम न हो जाए, इसकी चिंता सरकार तो कर रही है, मगर आप सबको भी करने की आवश्यकता है। हमारी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा कम पानी अभी हमारे देश में हम उसको जल संचय कर रहे हैं। पानी की कमी नहीं है, जल संचय की जवाबदारी हम पूरी तरह निभाते नहीं हैं और इसी के कारण समय पर अलग अलग प्रयोग करते हुए अलग अलग योजना बनाकर जल संचय में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2021 में जल संचय की बात कही थी, कैच द रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात कही थी। 2024 6 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सूरत में एक वर्चुअल मीटिंग में कहा था कि जल संचय, जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करो। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जो अलग अलग व्यापारी बाहर है, जो प्रवासी व्यापारी है, उनको कहा था कि कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए आपकी ओर से कोई योगदान होना चाहिए। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि जब एक कार्यक्रम हुआ, जब हरियाणा में इलेक्शन था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में प्रवासी जो व्यापारियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा ली थी, मगर हरियाणा का काम बाकी था। आज मैंने हरियाणा के जो व्यापारी सूरत में हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कराई है और कुछ ही दिनों में वो अपने ओर से अपना पैसा खर्च करके यहाँ के गांव में जल संवर्धन के लिए, जल संरक्षण के लिए वो काम करने वाले हैं। मुझे आपको यही कहना है कि आपसे यहाँ के गए हुए लोग आपके यहाँ आकर अगर जल संचय के लिए कुछ काम करेंगे, सरकार करेगी, तो आपको भी उसके अंदर योगदान देने की आवश्यकता है। आप देखिए कि क्या परिस्थिति थी। माननीय मोदी जी के आने के बाद उनके दीर्घ दृष्टि के कारण जो धीरे धीरे पानी की समस्या जो बढ़ रही थी, उसमें रुकावट आई है और धीरे धीरे पानी की समस्या कम भी होती जा रही है।
ये ऐसे हम प्रधानमंत्री है हमारे कि जिनके दीर्घदृष्टि के कारण अनेक समस्याओं का हल ये मोदी साहब पहले ही निकाल लेते हैं। पानी की बात हम करते हैं तो हमने देखा है जब कहा गया कि करीब 25 लाख बहनों को हमारे देश के अंदर उनके गांव में उनके घर में नल से जल जो पानी आता है वो पानी की क्वालिटी कैसी है उसको चेक करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी गई और उन्हें किट भी दी गई। कांग्रेस के ज़माने में 70 साल में कभी किसी को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि सरकार की ओर से कभी किसी के घर में पानी नहीं दिया गया। जो एक कहावत है ना कि मांग के खाना और गरम कभी संभव नहीं होता, मांग के खाना है तो जो मिलता है वो लेना पड़ता है। ये 70 साल का समय था, पानी मिलता नहीं था, बहनें दूर दूर तक जाती थी, पानी का बोझ उठा के लाती थी, पानी की क्वालिटी की चिंता करना उनके लिए संभव नहीं था। वही तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने कहा कि बहनों को दूर तक पानी के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं है और उनके घर में उनके बच्चों के लिए उनके गांव में जो पानी मिलेगा वो शुद्ध पानी होगा और ये पानी कैसा है वो चेक करने की जवाबदारी और ट्रेनिंग ये भी बहनों को दी है। पूरे वर्ल्ड में कोई देश में कोई प्रधानमंत्री ने अगर बहनों को इस तरह से ट्रेनिंग दी है वो सिर्फ हमारे देश भारत में दी है, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पानी की क्वालिटी के साथ पानी की क्वांटिटी का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी आवश्यकता के आधार पर हमें पानी मिलना चाहिए। गांव में नल से जल जो पानी दिया जाता है उसके अंदर करीब पर हेड 55 लीटर पानी दिया जाता है। अगर एक घर में 4-5 लोग हैं तो 250-300 लीटर पानी आप यूज़ कर लेते हो। साल का आप 1.5 लाख से 2 लाख तक लीटर पानी यूज़ करते हो, मगर आप जमा कुछ नहीं करते हो। आप अगर बैंक में डिपॉजिट करते हो और उसका ब्याज आप तब जब यूज़ करोगे तो कोई बात नहीं, मगर आप एफडी तोड़ दोगे और उसको खर्च करोगे तो आने वाले दिनों में आपके लिए समस्या हो सकती है। और इसी तरह जो ज़मीन में पानी है वो पानी को अगर हम पूरा यूज़ कर लेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा नहीं। आप लोगों ने अपने आने वाली 7 पीढ़ी के लिए धन संचय कर लिया होगा, मगर जल संचय नहीं करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी जी नहीं सकेगी, वो आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। धन की आवश्यकता जरूर है, मगर धन से भी ज़्यादा जल की आवश्यकता है और जल कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है, वो जो बारिश में आता है, नदी में आता है, उसी को हमें संग्रह करना चाहिए। मोदी साहब कहते हैं कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में होना चाहिए। हम डैम बनाते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम देश में बने हुए हैं। एक डैम बनाने में 25 साल लगते हैं, 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगता है और जहाँ डैम बनता है वहाँ पर पानी मिलता नहीं है, दूर दराज तक पानी लेके जाना पड़ता है, वहाँ पर लाइन लॉस होती है। ये जो पानी बारिश का पानी गांव से निकल कर खड्डे में जाता है, खड्डे में से नाले में से नदी में और नदी में से दरिया में चला जाता है। हमें गांव का पानी गांव में ही ज़मीन में उतारना है, खेत का पानी खेत में ही उतारना है और इसके लिए अलग अलग जो डिज़ाइन मंत्रालय की ओर से बनी है, हमने माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब को वो डिज़ाइन दी है और उनसे आग्रह भी किया है कि आप इसके ऊपर काम करिए। आप लोगों के सहयोग के साथ अगर एक काम होगा, आपको 1 साल के बाद एक बारिश जाएगी, उसके बाद आपको गांव में हर बोर में पानी होगा, हर कुएं में पानी होगा, हर खेत में पानी होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और इसीलिए अटल जी एक बार जब उन्होंने कहा था
कि तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा, वो पानी के लिए होगा, मगर हमें लीडरशिप मिली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के। सर्वांगीण विकास की बात जो करते हैं और बात नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि अटल जी के मन में चिंता थी कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, मगर नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में मैं आपको कह सकता हूं कि भले चाहे तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, चाहे पानी के लिए हो जाए, भारत उसमें कहीं नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लीडरशिप में हमारी आवश्यकता से ज़्यादा पानी उसकी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। हमें भी उसके अंदर अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। हमें इस युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जाएंगे, उसके पहले हम पानी की व्यवस्था करेंगे। पानी के बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह जानते हो, और आर्सेनिक पानी होता है, फ्लोराइड होता है पानी में, उसकी वजह से भी कई बीमारियां होती है। आज पूरे देश के अंदर एक भी घर में आर्सेनिक या फ्लोराइड वाटर नहीं जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की जो JJM की स्कीम है, जल जीवन मिशन की स्कीम है, उनको जो पीने का पानी मिलता है वो शुद्ध पानी होता है। पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड वाटर पीने से लोगों को अनेक बीमारियां होती थी, अभी वो नहीं होती है। आज जो जल जीवन मिशन के द्वारा भी जो पानी दिया जाता है, उसकी वजह से लाखों बच्चों को मौत से बचा पाए हैं। 4 लाख से ज़्यादा लोगों को डायरिया होने से बचा पाए, उनको मौत से बचा पाए हैं। करीब 8.5 लाख करोड़ रुपया लोगों का जो आरोग्य पे खर्च होता था, सरकार का तो अलग होता था, लोगों का जो पैसा खर्च होता था वो भी, उसमें भी बचत हुई है। और मानव जीवन के अंदर, मानव शरीर के अंदर बिना वजह से दवाइयाँ, इंजेक्शन जो जाते हैं उसका रिएक्शन आता है, तुरंत नहीं आता है तो 10 साल के बाद भी जब दिखता है। ऐसी कोई दवाइयाँ मानव शरीर में न जाए, इसी के लिए शुद्ध पानी उसको मिलता रहे, ये व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने करके जल जीवन का प्रबंधन किया हुआ है। आओ हम साथ मिलकर जो भी समस्या उसको हल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी कहा था कि 4 राज्यों के साथ उनकी जो कुछ समस्या है उसको हल करनी है। हम आने वाले दिनों में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाकर ये समस्या को हल करेंगे। समस्या हल होगी, हरियाणा को पानी मिलेगा, जो आपका अधिकार है वो अधिकार आपको मिलेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अनेक योजना लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको यहाँ पर धन चाहिए, धन सहाय चाहिए। माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब तो पानी के लिए चाहे जितनी आवश्यकता हो वो प्रोजेक्ट के लिए वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जो मुख्यमंत्री जी के जो डिमांड है, जो हरियाणा के डिमांड है, वो डिमांड पूरे करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सक्षम भी है और तैयार भी है। हम सब मिलकर हरियाणा को संकल्पबद्ध बनकर पानी की समस्या से हम हल करने की जरूर चेष्टा करेंगे और हम जरूर सफल होंगे। आज के दिन में इस सफलता आपको मिले, ऐसे संकल्प के साथ हमें जल दिन के दिन आप सब मिले, आप सबका दर्शन करने का मौका हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिलाया। इसके लिए आप सबका भी वंदन करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की। जोरदार तालियां हो जाएं श्री CR पाटिल जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं श्री नीलापटल अशोक बाबू जी को, निदेशक राष्ट्रीय जल मिशन। सम्माननीय अतिथिगण, विशिष्ट मेहमानों और प्रिय साथियों, आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि पहली बार जल शक्ति अभियान कैच द रेन CTR JSA के
6वें संस्करण को दिल्ली से बाहर लॉन्च किया गया है। इस खास मौके पर मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग और नेतृत्व से यह भव्य आयोजन हरियाणा में संभव हो पाया। इस विशाल जनसमूह की उपस्थिति यह दर्शाती है कि लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और इसे सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं माननीय यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति श्री CR पाटिल जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। सर, आपका दूरदर्शी नेतृत्व और जल संरक्षण के प्रति आपका अटूट समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। जब भी जल संसाधन संरक्षण की बात आती है, आप हमेशा अग्रणी भूमिका में होते हैं। मैं माननीय मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा, और श्री अनुराग रस्तोगी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हरियाणा में जल प्रबंधन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन श्रीमती देवश्री मुखर्जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज वह हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनका दूरदर्शी नेतृत्व और रणनीतिक मार्गदर्शन इस अभियान की सफलता की आधारशिला रहे हैं। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन श्री अशोक कुमार मीना की का भी विशेष धन्यवाद करता हूं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस कार्यक्रम के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। मैं चेयरपर्सन हरियाणा वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैम, हरियाणा में इस कार्यक्रम की सफल व्यवस्था और संचालन में आपका अहम योगदान रहा है। मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हरियाणा श्री अनुराग अग्रवाल का भी धन्यवाद करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने इस कार्यक्रम को इतने कम समय में सफलतापूर्वक साकार किया। साथ ही मैं एडिशनल सेक्रेटरी एंड मिशन डायरेक्टर नेशनल वाटर मिशन श्रीमती अर्चना वर्मा का आभार व्यक्त करता हूं। मैम, आपके नेतृत्व, समर्पण और निरंतर प्रयासों ने इस अभियान को एक सशक्त जन आंदोलन में परिवर्तित किया। आपकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है। मैं एडिशनल सेक्रेटरी श्री सुबोध यादव का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। सर, आपकी उपस्थिति इस आयोजन के महत्व को और अधिक सशक्त बनाता है। मैं श्री SK अम्बस्त को भी उनके JSJB अभियान सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। वी एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ Honorable MPs, MLAs, Mayor of Panchkula and other senior officers of both Government of India and Haryana government on and off the dais. We also thank to the media. इस वर्ष का जल शक्ति अभियान कैच द रेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOF एंड CC के सहयोग से शुरू किया गया है। मैं MOF एंड CC का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने जल और वनों के संरक्षण की इस महत्वपूर्ण पहल में भागीदारी निभाई। मैं नेशनल वाटर मिशन और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा पूरी टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर सतबीर सिंह का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और लगन से यह आयोजन एक यादगार सफलता में परिवर्तित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति और सक्रिय सहभागिता ने इस कार्यक्रम को जन भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण बना दिया। आइए हम सभी इस जल संरक्षण यात्रा को आगे बढ़ाइए, ताकि यह सिर्फ
ये एक अभियान न रहकर हर नागरिक की जिम्मेदारी बन जाए। धन्यवाद। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। और एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।